Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. So we are back with another market update video. तो इंस्टाग्राम को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो लाजमी जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करें। और यहाँ पर बायो में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, आप जाके व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं सारी मार्केट अपडेट वीडियो जो है पोस्ट करता रहता हूँ। तो लाजमी जाके ज्वाइन करें व्हाट्सएप चैनल को। और यूट्यूब को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाके यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मार्केट की अपडेट्स डेली बेस पे मिलती रहें, उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको पता है कि मैं डेली बेसिस पे जो है मार्केट अपडेट पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से मैं मार्केट अपडेट पोस्ट कर रहा हूँ डेली। आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ मार्केट का कि फंडामेंटली और टेक्निकली जो भी अपडेट हुई होती है प्रीवियस 24 आवर्स में, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और मार्केट का थोड़े चार्ट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं मेजर बिटकॉइन वगैरह के। तो लाजमी जाके सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रहें इस सारी चीज़ों से, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ मैंने आज थोड़ी सी डिस्कस करनी थी। ये बहुत पुरानी चीट शीट है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पहले शेयर करते थे बट अब इसको शेयर करना छोड़ दिया कि 4 ईयर साइकिल जो है वो इंटैक्ट नहीं है। बट मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ये साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ। बेसिकली ये वॉल स्ट्रीट चीट शीट है कि किस तरीके से जो एक साइकिल होता है किसी भी मार्केट का, वो किस तरीके से काम करता है। आप देख सकते हैं कि जब मार्केट पंप करती है, इनिशियल स्टेजेस में होती है बुल मार्केट के, तो आपके पास एक होप होती है कि रिकवरी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद जब एक फेज़ आता है जब मार्केट में लोगों को यकीन होना शुरू हो जाता है कि ये जो रैली आई है ये रियल है, द दिस रैली इज़ रियल। उसके बाद एक बिलीफ फेज़ आता है जब सब लोग बिलीव करना शुरू हो जाते हैं कि वी आर इन द बुल मार्केट राइट नाउ। और उसके बाद एक फिर फेज़ आता है थ्रिल, ठीक है। आई विल बाय मोर ऑन मार्जिन, गोटा टेल एवरीवन टू बाय, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर बंदा सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स शिल कर रहे होते हैं, क्रिप्टो में आ जाओ, 3 हफ्तों में पैसा बना लो, 2 हफ्तों में पैसा बना लो, अगर आज पैसा नहीं बनाया तो कभी नहीं बना सकते, बुल मार्केट ब्ला ब्ला, ठीक है। और फिर यूफोरिया फेज आता है, ठीक है, जब आप कहते हो कि आई एम ए जीनियस, ठीक है। हर ट्रेडर यहाँ पे जीनियस होता है क्योंकि मार्केट ऊपर ही जा रही होती है। हर एनालिस्ट जो है वो अपने आप को जीनियस समझता है कि वी आर ऑल गोइंग टू बी रिच, बट अल्टीमेटली वो आपका एक फाइनल टॉप होता है जब सब लोग बुलिश हो जाते हैं। उसके बाद आप देखते हो कि करेक्शन आती है मार्केट में, ठीक है। एक करेक्शन आती है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला फेज आता है कि वी जस्ट नीड टू कूल ऑफ फॉर द नेक्स्ट रैली, ठीक है। डंप आता है, लोग कहते हैं बाय द डिप बाय द डिप, और नेक्स्ट रैली पे हम जा सकते हैं। यही हुआ हमारे साथ 2025 के अंदर। और आपने देखा कि फिर हमारे पास एक डंप आता है, लोग एंग्जाइटी में आते हैं, लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब जो है वो ये वाला डिप जो है ये लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड हो गया है, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद एक फेज़ आता है डिनाइल फेज, जिसको हम डिसबिलीफ फेज कहते हैं मार्केट में। अगर मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पे ले जाके दिखाऊं तो हमारे पास डिनाइल फेज आप देख सकते हो कि इस वाले फेज के अंदर हम डिनाइल फेज के अंदर थे, ठीक है। तो डिनाइल फेज के बाद हमारे पास माय इन्वेस्टमेंट्स आर विद ग्रेट कंपनीज, दे विल कम बैक, ठीक है। उसके बाद डिनाइल फेज आता है, फिर मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करती है, ठीक है। फिर मार्केट में थोड़ा बहुत एक फेज आना शुरू होता है बिलीफ फेज के, अब लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं कि मार्केट बेयर मार्केट में। उसके बाद जब एक न्यू लेग डाउन जाती है जिसको हम पैनिक फेज कहते हैं या कैपुचुलेशन फेज कहते हैं, ठीक है, वो एक आपका फाइनल स्टेज होती है जब आपके पास मार्केट अपना बॉटम जो बनाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें आपके पास एंगर, गुस्सा, डिप्रेशन, ठीक है, इस तरह के जो एलिमेंट हैं आपकी साइकोलॉजी के साथ होना शुरू हो जाते हैं कि आपको गुस्सा आएगा कि क्या ये पंप डंप हो रहा है, हर पंप रिट्रेस कर जाता है, इतनी लंबी कंसोलिडेशन है, बिटकॉइन पंप क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। बट अल्टीमेटली इसी तरीके से साइकिल जो है आपका चलता है, ठीक है। सो ये आपके पास चीट शीट है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो प्रीवियस साइकिल में भी आप देखेंगे एग्जैक्टली चीट शीट जो है वो आपके पास यहाँ पर बनी है, ठीक है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि मार्केट में जो है वो एक फील होती है कि होप होती है। यहाँ पर लोग होप के बाद जो है वो ऑप्टिमिज्म में चले जाते हैं, यहाँ पे बिलीफ पे आ जाते हैं, यहाँ पे थ्रिल होता है, और उसके बाद यहाँ पे यूफोरिया होता है जब हर बंदा जो है जीनियस होता है। और उसके बाद जब मार्केट डंप करती है, हर बंदा समझता है कि बाय द डिप वी आर सो बैक, और ये रैली कंटिन्यू करेगी। फिर मार्केट में डिप आती है, ठीक है। फिर मार्केट में जाती है, लोग समझते हैं कि जी अब मार्केट जो है पंप करेगी, लेकिन ये जो पीरियड है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। फिर उसके बाद मार्केट एक लेग डाउन की तरफ जाती है जिसमें मार्केट जो है वो आपकी डिनाइल फेज में चली जाती है, एंग्जाइटी फेज में चली जाती है। उसके बाद जो है आपके पास लास्ट लेग लगती है कैपिचुलेशन की, जिसमें पैनिक फेज होता है। और उसके बाद एक लॉन्ग पीरियड होता है डिप्रेशन का, एंगर का, गुस्से का, जिसमें आप देखते हो कि
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट कंसोलिडेट करती है, जलील करती है, एक बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म का टाइम होता है, उसके बाद फिर मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई बुल मार्केट की तरफ जो जाती है। ऑब्वियसली सब्र का फल मीठा होता है, और हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर पेन के बाद जो है वो आपको ये सब कुछ देखना पड़ता है। जो बंदा क्रिप्टो में पेन से नहीं गुजरता, वो ये वाली रैलीज भी नहीं देख सकता, वो ये रैली भी डिज़र्व नहीं करता, जो पेन डिज़र्व नहीं करता, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो सेम सिनेरियो, यू कैन सी के सेम आप देख सकते हो कि मार्केट ने डंप दिया, एक हाई बनाया, स्वीप किया, डंप, एक हाई बनाया, ठीक है, स्वीप किया, डंप, ठीक है। तो सेम आप देख सकते हो ये इसी फेज़ के अंदर जो है हम हैं। तो करंटली मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो अभी एक एंग्जाइटी डिनाइल फेज़ के अंदर है, और समहाउ एक बिलीफ फेज़ के अंदर भी आ रही है। कुछ लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं कि वी आर डंपिंग राइट नाउ, वी आर इन स्ट्रॉन्ग बेयर मार्केट डाउन ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास एक कैपुचुलेशन होगी, जिसको आप कहते हैं फाइनल फेज, फाइनल लेग डाउन, ठीक है, जिसमें कैपुचुलेशन होगी, पैनिक होगा, और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करे एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए, फिर उसके बाद मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई के लिए जाती है। तो ये एक साइकिल है। अगेन ये प्रीवियस हिस्ट्री को देख के मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीट शीट आप जो है गूगल से भी जाके सर्च कर सकते हैं। आपने टाइप करना है गूगल पे बिटकॉइन, सॉरी, क्रिप्टो चीट शीट, ठीक है, या क्रिप्टो वॉल स्ट्रीट चीट शीट, ठीक है, आप कुछ भी पोस्ट टाइप कर सकते हो, तो आपके सामने ये पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अगर मैं आपको US 100 यानी नैस्डैक का चार्ट दिखाऊं, जो कि मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूं, ठीक है, कि आई स्टिल बिलीव कि मार्केट जो है एक करेक्शन मार्केट में पेंडिंग है। आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट है हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, कि लिक्विडिटी बिल्डअप होती जा रही है, ठीक है, और मार्केट एक टाइम पीरियड में आके यहाँ पे स्टक हो गई है। तकरीबन अक्टूबर से आप देख सकते हो, अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि अक्टूबर से हमारे पास ये रेंज एक बनी हुई है, और मार्केट जो है इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। आई स्टिल बिलीव कि मार्केट 15 to 20% करेक्शन कर सकती है। यही वजह है जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है बिटकॉइन को लेके, इसलिए मैं समझता हूँ कि मार्केट में एक पैनिक फेस अभी तक नहीं आया। जब हमारे पास एक रियल मार्केट में फाइनल लैग डाउन जो लगेगी, वो मेरे ख्याल में जो कैटलिस्ट बनेगा वो स्टॉक मार्केट बन सकती है, ठीक है। आपने इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखें, हमारे पास क्लैरिटी एक्ट जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। अभी क्लैरिटी एक्ट की मैं अगर आपको बताऊं कि क्लैरिटी एक्ट जो है वो US हाउस से पास हो गया है, ठीक है, वो जाता है सेनेट में, ठीक है। जो बैंकिंग कमेटी है सेनेट की, वो उसको पास करती है। स्टिल उन्होंने पास नहीं किया। आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर नहीं चाहता कि क्रिप्टो ऊपर आए, और वहाँ पे स्टिल पेंडिंग है, और उसके बाद फिर फाइनल अप्रूवल, फाइनल सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाती है, US हाउस में जाती है, ठीक है। जब वो आपके पास साइन करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप, और वो फिर आपके पास एक एक्ट, लॉ, जो भी सारा कुछ वो बन जाता है, ठीक है। तो अभी स्टिल आपके पास वो सेनेट में पास नहीं हुआ था, जनवरी में पास होना था ये जो 2026 है, लेकिन वो डिले हो गया, और US के अंदर जो है, सॉरी, US हाउस के अंदर जो है वो जुलाई में ही, जुलाई 2025 के अंदर US हाउस में पास हो गया था, बट जनवरी में इन्होंने अभी तक पास नहीं किया, डिनाई कर दिया, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि मैंने पिछली मार्केट अपडेट वीडियोज़ में भी आपको दिखाया है, जो बेसेंट है वो भी अपने बार बार उसमें कर रहा है, और ट्रंप ने भी अपनी स्पीच में बार बार कहा है कि हम एक लेजिस्लेशन ला रहे हैं क्रिप्टो की, क्लैरिटी एक्ट, जिसमें मार्केट को एक क्लैरिटी मिलेगी, क्रिप्टो को क्लैरिटी मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मार्केट के साथ अलाइन कर रही हैं, एक बुलिश सेंटिमेंट्स मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं, अनसर्टेनिटी मार्केट से जाती जा रही है, फंडामेंटल्स मार्केट से जाते जा रहे हैं, सॉरी, अनसर्टेनिटी ख़त्म होती जा रही है, और आपके पास रेट कट्स जो है वो इस साल भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, बट आफ्टर Q2। तो लेकिन जो एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो ये है स्टॉक मार्केट, और इतने ऑल टाइम हाई जब स्टॉक मार्केट हो, वहाँ पे QE जो है वो पॉसिबल नहीं है। आई फाइनेंशियल क्राइसिस चाहिए QE के लिए, जो केविन वॉश भी कहता है, मैं भी काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि वी नीड सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपने QE लेकर आना है और मार्केट में। तो आई स्टिल बिलीव कि मार्केट जो है डंप करेगी स्टॉक मार्केट। बाकी डू योर ऑन रिसर्च, हम देखेंगे कि ये रेंज किस तरह से प्ले आउट होती है। तो आप देख सकते हो कि जो मैग्निफिशेंट 7 स्टॉक्स हैं, मैग्निफिशेंट 7 स्टॉक्स कौन से हैं, जो आपके पास टॉप के 7 मैग्निफिशेंट टेक स्टॉक्स जो आपके हैं, गूगल, एनवीडिया, मेटा, एप्पल। आप ये देख सकते हो कि 2026 में ये किस तरह से ड्रॉप हुए हैं। ये हम अक्टूबर नवंबर से बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन आगे आ सकती है। स्टॉक टेक कंपनीज जो हैं आपके पास, गूगल, एनवीडिया, जो टेक से रिलेटेड कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें करेक्शन अच्छी खासी आपने देखने को मिली है, बट बाकी कंपनीज के अंदर अभी स्टिल करेक्शन जो है वो नहीं आई, ठीक है।
तो ये आपके साथ आपके पास जो है मेरे सारी अपडेट है। तो मैं यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें बुलिश चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बट जो अभी करंट मुझे एक चीज़ तंग कर रही है वो स्टॉक मार्केट है, कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और स्टिल जो रेट कट्स हैं उनके भी कोई चांसेस नहीं है फिलहाल। और पॉवल भी कह चुका है कि वी विल डिसाइड ऑन मीटिंग बाय मीटिंग बेसिस। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट पे चलते हैं, मार्केट अपडेट को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट पे लेके चलूँ तो यू कैन सी कि बिटकॉइन ने जो है वो आज दोबारा से डंप किया है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, वो किस तरीके से ठीक है। पहली बात तो ये कि मैं अपनी मार्केट अपडेट जो मैं देता रहता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे, उसकी तरफ मैं ज़रा बाद में जाता हूँ। मैं पहले ज़रा बताना चाहता हूँ पिछला लेक्चर, पिछली जो मार्केट अपडेट थी, बिटकॉइन इज़ पंपिंग आफ्टर द सीपीआई। ठीक है, आपने अभी तक ये नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। इसमें मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि मार्केट जो है वो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिर्फ 15 मिनट पे बुलिश है, बाकी किसी भी टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश नहीं है, बाकी हम सारे टाइम फ्रेम पे जो है वो बेरिश हैं। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास चेंज हुआ था ऑलडी पे। ठीक है। जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम किया कि मार्केट में एमएसएस हो गया, लेकिन देखें एक्सटर्नल तब होता एमएसएस ऑलरेडी अगर मार्केट जो है वो एक न्यू लो बनाती इसके नीचे। ठीक है, न्यू लो बनाने के बाद और एक हाई बनाती इस तरीके से, देन हम कह सकते थे कि मार्केट ने जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, देन वो हमारे पास एक स्ट्रेंथ थी। बट आप ये देख सकते हो मार्केट ने एक न्यू लो नहीं बनाया, बट अंदर ही वो जो आपकी इस रेंज है इसके अंदर ही स्ट्रक्चर्स शिफ्ट हो रहे हैं। इट मीन्स कि इंटरनल स्ट्रक्चर हैं जो कि लो प्रोबेबिलिटी होते हैं, इनको आप ट्रेड इस तरीके से नहीं करते जितना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करते हो। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने ट्रेड किया था, उसके बाद से हमने स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन चॉपी रेंज में है। आपको मैं अगर दिखाऊं तो बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक न्यू लो बनाया, उसके बाद एक हाई बनाया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसके बाद मार्केट ने सप्लाई जोन तक जो है वो पंप किया। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, बट इंटरनल हमारे पास जो है वो काफ़ी स्ट्रक्चर चेंज हुए, एक्सटर्नल हमारे पास कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार बताया कि ये लेवल्स हैं हमारे पास, जो 75,000 वाला लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इस वजह से भी कि डेली पे मैं आपको ज़रा दिखाऊं कि डेली पे 50% रिट्रेसमेंट यू कैन सी कि मार्केट ने 50% रिट्रेस किया। ठीक है, 50% रिट्रेस किया। ठीक है, डंप। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से मैं यहाँ तक फिर ड्रॉ करूँ, यू कैन सी कि मार्केट ने फिर 50% रिट्रेस किया, डंप। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा से हाई से लो तक फिर ड्रॉ करूँ। ठीक है, यू कैन सी मार्केट ने दोबारा से 50% रिट्रेस किया, डंप। ठीक है, तो अगेन अगर मैं 50% ड्रॉ करूं तो यू कैन सी कि हमारे पास जो 75 वाला लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर रिट्रेस करती हुई स्लो स्टेज में आती है, ठीक है, इन 75 के तक, देन हम जो है वो यहाँ से रिजेक्शन, हैवी रिजेक्शन जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा ये सप्लाई जोन में मैंने आपको बता दिया था कि ये सप्लाई जोन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आपने प्रीवियस मार्केट अपडेट्स को नहीं देखा तो लाजमी जाके अपडेट्स को देखो। यहाँ पे मैंने जो लेवल्स निकालना सिखाए थे, BTC, इथेरियम एंड सोल, ये वाली जो मार्केट अपडेट है 6 डेज अगो, ये आपने जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने लेवल्स बताए थे कि किस तरह से मैंने फाइंड किए हैं ये वाले लेवल्स। ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई जोन था जिसने एक मेजर लेवल ब्रेक किया था और यही इस पूरे ओरिजिन है इस पूरे सेल ऑफ का। तो मार्केट जब स्लो स्लो स्टेयर्स में इस तक आएगी तो हम एक मैसिव रिजेक्शन जो है यहाँ से देख सकते हैं। बट अगेन हमारे पास एक ये लेवल है। तो अगर इसके साथ फंडामेंटल्स के साथ इसको अलाइन करें, ये जो सारा क्रिप्टो क्लैरिटी वाला एक्ट वगैरह चीज़ें चल रही हैं, ये आई थिंक ये एक कैटलिस्ट बन सकता है कि मार्केट रिलीफ रैली दे सकती है इन हाइस तक। ठीक है, बट आई स्टिल बिलीव कि मार्केट का 60 के बॉटम जो है वो नहीं है। मार्केट जो है वो अगेन मैं आपको बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मैं आपको बॉक्स बना के दिखाऊँ तो ये जो बॉक्स है पूरा डेली का मैं आपको बना के दिखाऊं। ठीक है, ये जो पूरा बॉक्स है, ठीक है, आई स्टिल बिलीव कि मार्केट जो है वो इतने बड़े सेल ऑफ के बाद जो है वो इस तरीके से कंसोलिडेट करे। ठीक है, अब ये कंसोलिडेशन क्या होगी, अब बेयर मार्केट में क्या रिलीफ रैलीज नहीं आती? ऑब्वियसली आती हैं, क्योंकि मनी मेकर्स को पैसा चाहिए और जितना ज़्यादा पंप कंसोलिडेशन कराएंगे, मार्केट को बुलिश कराएंगे, बेरिश करवाएंगे, उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। मनी मेकर जितना पैसा यहाँ पे कमाते हैं, रेंजेस में कमाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बुलिश होते हैं। फिर जब नेक्स्ट लेग डाउन देते हैं फिर वो आपके पास ज़्यादा पैसा जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि जब मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगी, यहाँ आएगी, लोग कहेंगे वी आर सो बैक। ठीक है, बुल मार्केट इज बैक और सीजन स्टार्टेड। बट जैसे ही दोबारा नीचे जाएगी, लोग कहेंगे हम एक न्यू लो की तरफ जा रहे हैं, इट्स ओवर। ठीक है, बेयर मार्केट स्टार्टेड। जैसे दोबारा यहाँ जाएंगे, वी आर सो बैक,
बेयर मार्केट स्टार्टेड, वी आर सो बैक, ठीक है, बट मार्केट कंसोलिडेट करेगी। फिर उसके बाद हम एक जो है वो फाइनल फेज, जिसको मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू चीट शीट, जो मैंने कहा कि हम एक फाइनल लेग डाउन जो पैनिक फेज है चीट शीट का, वो हम देख सकते हैं अराउंड इस एरिया तक, ठीक है। अगेन यहाँ होगा बॉटम, यहाँ होगा, हमारा वो काम नहीं है, बट हमें एक लेग डाउन जो है वो मिलेगी, ठीक है। इन माय ओपिनियन अगर स्टॉक मार्केट ने जो है वो करेक्ट करना है तो फिर आप देखोगे कि मार्केट जो है वो एक और सेल ऑफ देगी, ठीक है। फिर मार्केट जो है एक बड़ी रेंज की तरफ जो है वो, या मे बी हम कपल ऑफ मंथ्स कपल ऑफ वीक्स इसके अंदर कंसोलिडेशन करें, फिर एक लेग डाउन दें, और फिर उसके बाद अराउंड Q4, अर्ली Q4 और एंड ऑफ Q3 हम जो है बॉटम बनाए, और उसके बाद एक गंदी रेंज जो है मार्केट बनाए। उसके बाद फिर हम एक न्यू ऑल टाइम हाई देखें बिटकॉइन का, और न्यू कैटलिस्ट के साथ, न्यू फ्रेश बायर्स के साथ। अगेन ये सारा मेरा प्लान है लॉन्ग टर्म के लिए। स्टिल ये 2 दिन में नहीं होगा कि कल ही यहाँ पे मार्केट आ जाएगी या कल ही यहाँ चली जाएगी, नो। ये हायर टाइम फ्रेम की चीज़ें हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जस्ट फॉर योर लर्निंग, कि आपके पास यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ था, ठीक है। एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे, हमारे पास ऑलरेडी एक्सटर्नल यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ की। आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया और एक वी शेप रिकवरी दी, ठीक है। एक न्यू लो बनाने के बाद एक वी शेप रिकवरी दी। अब ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी तब होती जब आप मार्केट जो है वो एक लो बनाने के बाद फ़ौरन से हाई बनाती, बट आप देखो मार्केट ने लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर उसको ब्रेक किया, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी चीज़ नहीं होती, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, एक हाई बनाया, ये लो कंफर्म हुआ, लो बनाया, इसके नीचे नहीं आई, एक हाई बनाया, ये लो कंफर्म किया, और एक आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पोस्ट किया अपने व्हाट्सएप चैनल पे, इसलिए जाके व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन करो, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, यहाँ लिंक्स पे क्लिक करेंगे बायो में जाके, यहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल लिंक ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे पोस्ट की कि मेड अ न्यू हाई एंड देन इमीजिएट वी शेप रिजेक्शन एंड क्रिएटेड अ न्यू लो, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये मेरा फेवरेट एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मार्केट क्या करती है, अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट क्या करती है कि एक हाई बनाने के बाद, हाई बनाने के बाद, ठीक है, एक न्यू हाई बनाने के बाद जब लो कंफर्म हो जाता है तो एकदम इमीडिएट रिजेक्शन देती है, इस तरीके से वी शेप, जो कि मैं यहाँ बात कर रहा था, ठीक है। अब ये जो वी शेप रिजेक्शन होती है ना, ये आपके पास क्या होती है, एक हाई प्रोबेबिलिटी चीज़ होती है। ये इंटरनली सारा कुछ बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नली बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो इंटरनल आपके पास स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, आपने देखा कि यहाँ चेंज हुआ था, तो यहाँ जाके दोबारा चेंज हुआ। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ डाइवर्जेंस भी थी, ठीक है, 3 ड्राइव थी। RSI आपकी यूँ जा रही होगी, प्राइस आपकी यूँ जा रही थी, ठीक है। उसके बाद एक मैसिव सेल ऑफ आया। अब जब सेल ऑफ आया तो आपके पास क्या हुआ, एक इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद हाई से लेकर लो तक मैंने फिफ्थ ड्रॉ करी। यू कैन सी कि मार्केट ने गोल्डन पॉकेट तक रिट्रेस किया, ठीक है, गोल्डन पॉकेट तक रिट्रेस किया और डंप, ठीक है। यही मैंने आपको चीज़ बताया था कि भाई एक न्यू लो बना दिया है, ये कंसर्निंग चीज़ है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी इस पॉइंट पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कहा था कि बट द प्रॉब्लम इज दिस, इट्स ऑल हैपनिंग इंटरनली, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी मेरे लिए, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ये जो सारा स्ट्रक्चर था ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि वी शेप रिजेक्शन हुई थी, ठीक है। ये चीज़ हमने सिल्वर में भी देखी थी। तो आप देखो कि वी शेप जब इमीडिएट रिजेक्शन हुई है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करने गई और एकदम एक्सट्रीम रिजेक्शन हमें देखने को मिली है, सेल ऑफ देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पावर ऑफ 3 मॉडल भी यहाँ पे प्ले आउट हुआ, जिसको आप देख सकते हैं पावर ऑफ 3। मार्केट ने एक्यूमुलेशन की, मैनिपुलेशन दी, और एकदम से जो है रिजेक्शन आपको देखने को मिली, तो इसको आप कहते हैं पावर ऑफ 3, ठीक है। पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देखा। उसके अलावा आपने यहाँ पर भी देखा, ठीक है, आप देख सकते हो कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये पावर ऑफ 3 आपके पास यहाँ पे प्ले आउट हुए थे। पावर ऑफ 3 रेजिस्टेंस के ऊपर पावर ऑफ 3 बनना, ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की निशानी होती है। इस वजह से मैं थोड़ा कॉशियस था यहाँ पे। मैं आपसे कह रहा था कि भाई वीकेंड है संडे को, फिर उसके बाद मैंने कहा मंडे को देखेंगे, मंडे को भी स्टॉक मार्केट ऑफ होगी प्रेसिडेंट डे की वजह से। तो ये सारा लो वॉल्यूम प्राइस एक्शन है। आप देख सकते हो मार्केट एक रेंज के अंदर जो है वो स्टक है, ठीक है। तो अभी कोई क्लियर हमारे पास इंडिकेशंस मार्केट को लेकर नहीं है। इंटरनली आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बट वो एक हाई प्रोबेबिलिटी चीज़ें नहीं होती। बट जो आपके पास मुझे एक जो हाई प्रोबेबिलिटी चीज़ नज़र आई थी वो ये थी कि रेजिस्टेंस के पास आपके पास आप देख सकते हो
ये जो पूरा रिजेक्शन एरिया है, यहाँ पे हमें आप देख सकते हो कि AMD देखने को मिला, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर देन एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट इज मेकिंग लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, तो ये आपके पास सारा सिनेरियो होता है। इस तरीके से आप ट्रेड करते हो, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स को देखते हो, स्ट्रेंथ को देखते हो। ठीक है, तो ये सारी अपडेट है। तो अगेन मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होगी कि मार्केट जो है वो कुछ वीक्स, कुछ महीने इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे और मार्केट में बुलिश करे लोगों को। ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक फाइनल फेज़ की तरफ जाएं। ठीक है, फाइनल लेग की तरफ जाएं। तो ये सारा मेरा प्लान है जो हम अक्टूबर नवंबर से जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम आपने चीज़ देखनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 RP में आपको दिखाऊँ। ठीक है, सेम सिनेरियो जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि मार्केट एक अच्छे टाइम के लिए कंसोलिडेट करे। ठीक है, मैनिपुलेशन दे और उसके बाद फिर हमारी न्यू लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हो। सेम सिनेरियो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करें, मैनिपुलेशन दे और फिर हम जो है वो एक न्यू लेग की तरफ जा सकते हैं। तो ये सप्लाई एरिया है 75 से लेकर आपके पास 90K तक, 80 85 90K 80K। ये जो सारा जोन है बेसिकली ये आपके पास रिजेक्शन प्रीमियम जोन है, ये डिस्काउंटेड जोन है, ये प्रीमियम जोन है। ठीक है, तो आपने इन एरियाज़ में जो है देखना है मार्केट की वीकनेस, और देन हम जो है वो हमारी 50% करेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, रिट्रेसमेंट सॉरी। जैसे आपने देखा कि 50% रिट्रेसमेंट डंप, रिट्रेसमेंट डंप, रिट्रेसमेंट डंप, रिट्रेसमेंट डंप। ठीक है, तो ये आपके पास लोअर लो, लोअर हाइज हमारे पास इस तरीके से बनते हैं। तो मैंने आपको सारे टाइम फ्रेम का जो है बता दिया, फंडामेंटली भी चीज़ समझा दी है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लैरिटी मिली होगी चीज़ों की। ठीक है, तो ये मेरा फुल प्लान है। ठीक है, इथीरियम का भी वही प्लान है सेम। आप जाके ये देखो, इथीरियम और सोलाना के सेम लेवल हैं। ये वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। सेम प्लान है, सेम अपडेट्स हैं। स्टिल बिटकॉइन जो है वो पंप कर सकता है और लोगों को बुलिश करवा सकता है, क्योंकि मनी मेकर्स को पैसा चाहिए। पैसा जो है वो लोगों को बुलिश मैनिपुलेट करके ही कमाया जाता है। सो या, तो ये अपडेट थी मेरी तरफ से। आई होप कि आपको अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करो, कमेंट करो लाजमी, और व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन करो ताकि आप इस तरह की अपडेट जो है मिस ना करो और आपको पल पल की अपडेट्स जो है वो मार्केट की मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।